हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 11वां दिन। जी हाँ। और आज मैं जगह बढ़ाऊंगा थोड़ी सी, मतलब 2 पिलर बढ़ाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया 15 में 16वें दिन में चिक्स को ऊपर चढ़ा दूंगा। 16 में जा से जा 17 दिन के बाद ऊपर इसको मैं चढ़ा दूंगा। जी, फीड ख़त्म हो चुकी है, अब मैं फीड डालूंगा। और कल जो वीडियो मैंने बनाई थी ना अपने फार्म के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, वो मैं आज क्लियर करता हूँ। पहले आप चिक्स हमारे बिल्कुल ओके है। और मोडालिटी अभी तक मैं अभी बीच में आया हूँ। मोडालिटी तो मेरे ख्याल से अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 होंगी। ठीक है, बच्चा भी थोड़ा टाइट हो गया तो मैं 2 पिलर इनको दे दूँगा, 3 या 2 पिलर दे दूँगा जी। और ये कुछ फीडर हैं जो निकाल दूँगा, छोटे फीडर, और साइड में रख दूँगा इसको पूरे प्रॉपरली तरीके से। और मैं आज ये तरपाल है ना, जो ये वाली, ये निकाल दूँगा जी। तो ये रहने दूँगा, इसको निकाल दूँगा, तो जिससे थोड़ी मतलब गर्मी जो रात को हो जाती है, पर्दा नीचे ऊपर करना पड़ता है कई बार, इससे थोड़ा सा सही हो जाएगा काम इनका जी। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना रात को, तो इसको निकालना ज़रूरी है जी। रात को सुबह थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो हवा तो आ नहीं रही थी, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही थी, हवा नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पर्दे फिर भी ऊपर करने पड़े थोड़े, जिससे थोड़ी गैस ज़्यादा बन रही थी। पंखे तो चल रहे थे, लेकिन फिर भी गैस थोड़ी बहुत ही अभी है नहीं, मतलब थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको नहीं निकालूंगा फिर वो बढ़ती जाएगी गैस। और बाहर का मौसम ख़राब है, और सिर्फ इतनी पल्ली खोल सकता हूँ जितनी मैंने खोली है, इतनी पल्ली खोल सकता हूँ, 6-6 इंच। और बस इसको निकाल दूँ। जब मैं इसको निकाल दूँगा ना, फिर सारा काम सेट हो जाएगा, फिर गैस बननी कम हो जाएगी जी। बाकी एग्जॉस्ट फैन हमारे जो है लगे हुए हैं, वो वाले, वो गैस निकाल देंगे। तो बाकी जो हमारे पॉइंट रह गए थे, मैं उसके ऊपर आता हूँ अभी। सबसे पहले काफ़ी सवाल थे इनमें, कमेंट आए थे मुझे कि अगर मान लीजिए सर्दियों में गैस वगैरह इसी फार्म में बन जाएगी तो उसको कैसे निकालेंगे। क्योंकि पहले तो 10-15 दिन तक तो पंखे जो एग्जॉस्ट फैन बड़े हैं इसी फार्म के, वो चलेंगे नहीं जी। देखिए आपको क्या करना है, जैसे ये साइड है ना, जब मान लो वहाँ पंखे लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट फैन के पंखे लगे हुए हैं बड़े बड़े, वो सामने 4, ठीक है। यहाँ पर वहाँ से 15 फीट छोड़कर, 15 नहीं 20 फीट छोड़कर एक 2 फीट का पंखा लगेगा एग्जॉस्ट फैन, फिर एक ऊपर उधर लगेगा, फिर 10 फीट छोड़कर 15 फीट छोड़ के यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, फिर 20 फीट छोड़कर यहाँ लगेगा। ऐसे 15-20 फुट करते करते एंड तक चले जाना है। कम से कम 8 पंखे आपने लगा देने हैं, ठीक है। 8 नहीं 10 पंखे, 5 इस तरफ लगा देने हैं और 5 इस तरफ लगा देने हैं, बस। सब समझ गए। जहाँ तक आपका चिक्स 14-15 दिन तक पहुँचता है, वहाँ तक आपने क्या करना है, आपने एग्जॉस्ट फैन लगा देना है, ठीक है। 1.5 फीट वाले लगा लीजिए, जैसे 12 इंच वाले होते हैं, और 12 इंच वाले भी होते हैं, और 24 इंच वाले भी होते हैं, वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी गैस वगैरह नहीं बनेगी, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा सवाल जो था वो ये था कि फीडरों में फीडर डिस्टेंस कितना आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये फीडर लगवाने हैं, ड्रिंकर लगवाने हैं, और ये फीडर है, इन दोनों में गैप है 3 फीट का। फीडर 6 फीट, और ड्रिंकर और ड्रिंकर 6 फीट, और फीडर और ड्रिंकर में है 3-3 फीट का गैप। समझे बात को। अगर आप ये ड्रिंकर नहीं लगवाओगे तो फिर निप्पल लगवाओगे, तो निप्पल तो पूरी लगेगी, वो तो अलग बात हो गई। उसके बीच जो फीडर लगेंगे ना साइड में, जैसे यह लगा, यहाँ निप्पल लग जाएगा, यहाँ फीडर लग जाएगा, तो उसमें जो लाइन लगेगी, ये अगर ये फीडर लगवाना चाहते हो, ये वाले जो मैनुअल,
तो इसमें डिस्टेंस आएगा आपका 2.5 से 3 फीट के बीच में। जी हाँ, जितनी चिक्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, आप लगा लीजिए। एक जो फीडर होता है ना, एक फीडर होता है वो 40 चूचे को कवर करता है। कितने? 40 चूचे को कवर करता है जी। तो आप उससे कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं आपको कितने फीडर लगेंगे। उस हिसाब से आप फुट में जगह नाप लेना कितने फीट जगह है, और उसको डिवाइड कर देना जितने बर्तन लगेंगे। समझे बात को? उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन आपकी पूरी आ जाएगी। तो उस हिसाब से बर्तन लगा सकते हैं आप। जैसे मैंने बर्तन लगाए हुए हैं कम से कम 120 नीचे हैं मेरे, और 120 ऊपर है फीडर मेरे। सेम ड्रिंकर भी उतने हैं और फीडर भी उतने हैं मेरे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मैंने लगाए हुए हैं। तो ये तो हो गए 2 चीज़ें। ठीक है, एक सवाल वो था जहाँ मुझे पूछा गया था कि इसी फार्म में फ़ायदा है कि ओपन फार्म में फ़ायदा है। देखिए, अगर आपके पास कैपेसिटी है, पैसा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है पैसा, तो आप फार्म खोलना ही चाहते हैं, तो अगर आपके पास पैसा है तो फिर इसी फार्म बनाइए। अगर पैसा कम है लेकिन फार्म खोलना चाहते हैं तो आप ओपन शेड बनाइए। जो मैंने बताया आपको करना है, तो वहाँ पर आप छोड़ दीजिए 4.5 फीट, जबकि 4.5 फीट से 2-2 इंच ऊपर करके 4 होल छोड़ दीजिए। अगर आपको 30 फीट से 32 फीट तक, 35 फीट तक बनाना है, 32 फीट तक बनाना है, तो फिर आप 4 छोड़ दीजिए पंखे वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको बनाना है 35 फीट से ऊपर, तो 35 फीट के बाद 5 पंखे लगेंगे 40 फीट तक। अगर 45 बनाना है फिर आपके पंखे लगेंगे 6। ठीक है, इस हिसाब से तो वहाँ आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ओपन शेड हमेशा 30 फीट से ज़्यादा मत रखना, कम कर लेना, लेकिन ओपन शेड कभी भी 30 फीट से ज़्यादा ना करना, क्योंकि यहाँ से हवा क्रॉस होने में टाइम लगेगा। और जिनके फार्म चौड़े हैं फिर उनमें अमोनिया गैस बनेगी। अगर आप 32 फीट भी करना चाहते हो, मान लीजिए सपोज कीजिए 32 फीट करना चाहते हैं, तो फिर आपको वही जो पंखे लगे हैं ना बीच में, वो लगवाने पड़ेंगे जो मैंने बोला आपको, जैसे इसी शेड में बोला है, इसी फार्म में वैसे। ठीक है, फ़ायदा किस में है? जेब के हिसाब से फ़ायदा होगा। जो आपकी जेब पैसा इजाज़त देता है ओपन शेड में, तो ओपन बनाइए। अगर आपका इजाज़त देता है, आपका बजट है, तो आप इसी सेट बनाइए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी सेट सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक तो उसमें पैसा अच्छा मिलेगा, जीसी अच्छी मिलेगी। इसमें 1.5 रुपये जीसी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए सेमी एसी बनाओगे तो सेमी एसी में आपको मिलेंगे 8 रुपये। अगर बाहर से करवाते हो 8 रुपये, तो 65 पैसे मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप क्या नाम उसका, अगर आप फुल एसी करवाते हो तो आपको मिलेंगे 9 रुपये 65 पैसे। तो ये सही होगा। ऐसे तो जीसी आपको मिलेगी 7.5 रुपये, 7 रुपये। कोई शेयर पे 80 पैसे दे रहा है, कोई शेयर पे दे रहा है ओपन शेड, और कोई दे रहा है अपना 7 रुपये, 7.5 रुपये। इस हिसाब से जीसी है। लेकिन आपकी जीसी आपको बेस्ट मिलेगी इसी शेड में। उसमें गर्मियों में बच्चा 100% पलता है, अच्छे तरीके से पलता है, और सर्दियों में भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम जब आती है, जब आप सिर्फ जैसे हमारा दूसरा फार्म है वैसा बनाओगे तो बीच में ये सब चीज़ें नहीं रखोगे। अगर ये तेगा लग जाएगा ना, जैसे ईंटों वाला, उसमें सीमेंट, जैसे ऊपर का शेड है, ऊपर सीमेंट भर जाएगा, तो उसमें हवा क्रॉस नहीं होगी। तो इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लग जाएंगे, जैसे ये है ना, एग्जॉस्ट फैन भी लग जाएंगे इसमें जी। और भट्टियों के लिए भी जैसे मैंने सुराख किए हुए हैं ईंटों में, देखिए जैसे ये सुराख किए हुए हैं। जाली पाड़ने की, पर्दा पाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मैंने ईंटों में सुराख किया हुआ, उसको जैसे गर्मियाँ सर्दियाँ ख़त्म होंगी, पैपों को बाहर निकाल दूँगा, वहाँ पर ईंट रख दूँगा। जैसे मैंने बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ये ईंट रखी हुई है, ये वाली, बस सिंपल तरीका। तो कोशिश कीजिए इसी फार्म पाने की, क्योंकि आने वाला टाइम इसी फार्म का है। तो हमें ज़माने के साथ चलना ज़रूरी है। ठीक है ना, जिस तरीके से ज़माना चेंज हो रहा है वैसे तरीके से चलना ज़रूरी है। तो कई फार्मर बंद हो चुके हैं क्योंकि वो ज़माने के साथ नहीं चल पाए, तो वो बंद हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वही कीजिए जो ज़रूरी है। बाकी और भी कुछ रह गया हो तो आप बता सकते हैं मुझे। तो
फिर मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मतलब कि एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें सामान कहाँ से ले सकते हैं, हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कौन बेस्ट है, कौन सस्ता देगा। मैं मोबाइल नंबर वगैरह मेंशन कर दूँ, उनसे लेकर मोबाइल नंबर मेंशन कर दूँगा कंपनियों से, ठीक है। आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं उनसे, और बात करके आप उनसे सामान वगैरह मंगा सकते हैं, ठीक है। तो सही रहेगा सब कुछ। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़ें, पोल्ट्री में आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें, कारोबार अपना शुरू करें और रोज़गार शुरू कीजिए, रोज़गार बढ़ाइए लोगों का, अपना सबका, सब साथ मिलकर चलते रहें तो आगे बढ़े, ठीक है ना। बस यही इच्छा है सबकी होनी चाहिए। और बाकी दुनिया से क्या ले जाना है, कुछ भी नहीं लेके जाना। जो हमारे पास है वो हम चाहते हैं कि सबको मिले, ठीक है। एक दूसरे के बांट कर ऐसे ज़िंदगी निकलती है, मरना तो सभी ने है। तो ये सिर्फ जब तक ज़िंदा हैं तब तक ये रोजी रोटी चलेगी, पेट के लिए करेंगे, थोड़ी सुविधा के लिए करेंगे, घर वाले खुश रहें, हम खुश रहें, गाड़ियों में घूमने के लिए, एसी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, घर अच्छा बन जाए, और क्या चाहिए। बस ये सब चीज़ें के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है। और 2 वक्त की रोटी मिल जाए सबको, हमको मिल जाए और भी किसी को हमारे ज़रिए मिल जाए, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मरना सभी ने है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, जिससे कि कम से कम मरने के बाद कुछ तो याद रहे, ठीक है। तो बस सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी इंसानियत नहीं भूलनी हमने। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप में इंसानियत ज़िंदा है तो आप सबसे बढ़िया इंसान हो। अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते लेकिन आप में इंसानियत नहीं है तो मैं बोलता हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। इंसान वही है जिसमें इंसानियत ज़िंदा है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बाकी कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो और कुछ भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।